Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश ताखर एक बार फिर विनायक कोचिंग क्लासेस पलसाना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। जहां तक अपन ने पढ़ा था उससे आगे वाले टाइप से मैं शुरुआत कर रहा हूं। एक और क्वेश्चन ध्यान दो एक बार। क्या बोला गया था कि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया गया तथा इसकी चौड़ाई को 30% कम किया गया, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके एक बार समझने की कोशिश करना। क्या मुझे ये बता सकते हो कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या वो लंबाई गुणा में चौड़ाई क्या वही होता है क्या? एक काम करते हैं, एक बार परिवर्तन से पहले की लंबाई को क्या मैं 100 मान लेता हूं, तो परिवर्तन के पश्चात यानी लंबाई को क्या 20% बढ़ाया गया और 100 जब आपने माना है और 20% जब बढ़ेगी तो क्या जो लंबाई होगी वो क्या मेरे पास 120 होगी क्या? अगली बार चौड़ाई को 30% कम कर दिया गया, चौड़ाई को 30% कम कर दिया गया। यदि मैं आयत की चौड़ाई को एक बार समझाने के लिए, सिर्फ मैं समझाने की बात कर रहा हूं, 10, 20, 50, 60, 70, 80 जो आपको मानना है वो मान सकते हो। कई स्टूडेंट यहां 100 मानता है तो 100 भी मान लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो अगर चौड़ाई को वह 100 मानता है तब यहां मुझे आप लोग ये बताओ 30% कम होगा और 100 का 30% भी क्या 30 ही होता है क्या? और यहां जो चौड़ाई होगी वो क्या अब प्रेजेंट यानी वर्तमान कंडीशन में 70 होगी या नहीं होगी? तो ये तो प्रारंभिक कंडीशन में क्षेत्रफल था और ये मैं वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं और ये वर्तमान में है। और यहां लंबाई का गुणा चौड़ाई से करोगे और क्षेत्रफल कितना होगा? क्या 10,000 इकाई स्क्वायर होगा क्या? क्या इसका जो क्षेत्रफल होगा 10,000 इकाई स्क्वायर होगा क्या? और यहां इसका क्षेत्रफल 12 संते 84 और क्या 8,400 इकाई स्क्वायर होगा क्या? पहले का क्षेत्रफल 10,000, वर्तमान का क्षेत्रफल 8400। और मुझे आप लोग ये बताओ क्या क्षेत्रफल में कमी हो रही है या वृद्धि? कमी होगी। और क्षेत्रफल में क्या होगी? कमी होगी। तो कमी प्रतिशत आप लोगों को निकालनी है और कमी प्रतिशत आप लोग निकालोगे तो क्या 1600 की, इन दोनों की डिफरेंस ही तो कम होगा या नहीं होगा? और 1600 की कमी हुई और कितने पर हुई? 10,000 पर हुई। इनटू में कितना परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? 100 से गुणा करोगे। क्या यहां से 4 0 से 4 0 काटोगे और कितना परसेंटेज आएगा? क्या 16% कमी आई क्या? एक और तरीका देखो, ये तरीका जब होता है कारगर जब आपके पास में अगर फिक्स परसेंटेज दिए हो, जैसे 10, 20, 15 इस प्रकार से, जहां गणना करना आसान हो वहां ये तरीका बहुत बेस्ट है। इसके अलावा एक दूसरा तरीका और होता है, सेकंड तरीका और समझाता हूं, ध्यान देना। मुझे आप लोग ये बताना, क्या ये जो 20% है क्या मैं इसको 1/5 लिख सकता हूं क्या? कैसे लिखोगे? परसेंट की जगह 1/100 लगाओगे और गुणा करोगे तो क्या करोगे? 1 कितना आएगा? 5। और यहां 30% को क्या 3/10 लिखोगे क्या? इसका मतलब क्या हुआ? तरीका वही है, सेम तरीका है, बस समझने का तरीका अलग है। लंबाई गुणा में चौड़ाई और क्या वो बराबर होगा आयत के क्षेत्रफल के बराबर क्या? और यहां लंबाई को एक काम करते हैं, ये तो होती है वास्तविकता और ये होता है परिवर्तन। हमेशा ऊपर की ओर हमेशा क्या मिलता है? परिवर्तन मिलता है। और यहां जो वास्तविकता तो कितनी है? 5। यानी पहले की जो प्रारंभिक कंडीशन में लंबाई को कितना मान लोगे? 100 के मानने के बजाय 5 भी मान लोगे तो भी काम हो जाएगा। बस इंटीजर वैल्यू नहीं आनी चाहिए। और इंटीजर से बचने के लिए अपन इस विधि का प्रयोग करते हैं। और ये अगर अपने लंबाई को 5 मान लिया तो वर्तमान में पहले बढ़ाएगी तो कितना होगी? 5 और कितना 6। और चौड़ाई को कितना मानोगे? चौड़ाई कितना है? 10। तो वर्तमान कंडीशन में 10 में से 3 गया तो कितना बचा? 7। और यहां जो प्रारंभिक कंडीशन में क्षेत्रफल था 50 था और अब कितना है? 42।
तो क्या यहां पर भी तो कमी होगी या नहीं होगी, और कमी परसेंटेज आप लोग निकालोगे। पहले 50 था, अब क्षेत्रफल 42 है, और 8 की कमी हुई, और कितने पर हुई, 50 पर हुई, गुणा में कितना 100, और कितनी बार गया 2 बार, और कितना परसेंट कमी हुई, 16% कमी हुई। क्या एक तीसरा तरीका और भी होता है। तीसरा तरीका क्या कहता है, प्रतिशत प्रभाव का नियम बहुत से स्टूडेंट समझते भी हैं और पहचानते भी हैं। प्रतिशत प्रभाव का नियम कहते हैं, ये थोड़ा ध्यान देना एक बार। प्रतिशत प्रभाव का नियम क्या कहता है, तो क्या करोगे, प्रतिशत प्रभाव से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान दो। यहां होगा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में क्या 100। एक बार जो दो अलग अलग परसेंटेज दिए होंगे, एक जगह कमी भी हो सकती है या दोनों जगह वृद्धि भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, परंतु ध्यान दो यहां पर जो ये साइन आएगा इसका थोड़ा ध्यान देना। यहां जो ये साइन आएगा इस साइन का ध्यान दोगे तो साइन क्या करेगा, सबसे पहली चीज होती क्या है, यहां देखो एक बार, क्या मुझे बताओ क्या 20% की वृद्धि हो रही थी क्या, तो यहां पॉजिटिव साइन, जहां वृद्धि हो रही है वहां पॉजिटिव लगा दो, जहां कमी हो रही है वहां नेगेटिव साइन लगा दो। अब यहां जो साइन डिपेंड करता है, ये जो साइन जो डिपेंड करेगा वो किस कंडीशन पर डिपेंड करता है कि यहां अगर विपरीत साइन आ रहा है, जैसे यहां प्लस और माइनस आया, विपरीत साइन जब आए तो उस कंडीशन में, विपरीत चिन्ह आते हैं तो उस कंडीशन में क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे, और जहां समान चिन्ह आते हैं वहां हमेशा क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। तो यहां बताओ विपरीत साइन है या समान साइन है, यहां विपरीत साइन है तो माइनस लगाएंगे, और x इंटू में y 20 गुणा में 30 अपॉन में कितना 100, और 2 0 से 2 0, 3 दूनी 6, तो कितना हुआ 20 प्लस का और माइनस का कितना 36, और यहां क्या आएगी, क्या -16 आया क्या, और -16 आया तो क्या होगा, यानी कमी होगी, मान माइनस में आए तो कमी होगी और मान प्लस में आए तो क्या होगी, वृद्धि होगी। एक और क्वेश्चन क्या बोला गया, चीनी की कीमत में 16 से ही 2/3% क्या हो गई, वृद्धि हो जाती है, तो इसकी खपत को 20% कम कर दिया जाता है, तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो सबसे पहली चीज ध्यान देना एक बार, मैंने एक दूसरा तरीका बताया था यूनिट विधि। यहां अगर फिक्स परसेंटेज जब आपके पास में होते हैं तो इन क्वेश्चनों को जो मैंने फर्स्ट तरीका बताया था वहां भी आसान होता है और प्रतिशत प्रभाव से भी करना आसान होता है, परंतु जब आप लोग 100 मान करते हो तो इंटीजर वैल्यू आती है और कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, और उससे बचने के लिए अपन ने यूनिट विधि का इस्तेमाल किया था, और मैं एक बार यूनिट विधि का ही इस्तेमाल करके बता रहा हूं। क्या करोगे, अगर मैं कीमत का गुणा, कीमत हमेशा जो होती है प्रति केजी में परिवर्तन होता है, कीमत का जो परिवर्तन होता है हमेशा प्रति केजी में परिवर्तन होता है, और यहां ध्यान देना अगर मैं प्रति केजी की जो कीमत है प्रति केजी की, उसका गुणा अगर मैं खपत से कर दूं तो क्या परिवार में चीनी पर होने वाला खर्च आएगा या नहीं आएगा, तो क्या यहां अगर मैं गुणा करवाता हूं कीमत प्रति केजी की खपत के साथ में तो क्या खर्चा आएगा क्या कंप्लीट। तो एक बात समझने की कोशिश करना, 16 से ही 2/3% को क्या आप लोग कैसे चेंज करोगे, मुझे तो पता है, अगर नहीं पता है तो एक बार मैं फिर से निकालना बता देता हूं। 16 3 48 और 2 कितना हो गया 50, क्या मैं इसको 50/3 लिख सकता हूं क्या, और परसेंटेज की जगह 1 में क्या लगा दो, 100 लगा दो, 50 से 2 बार और कितना आएगा 1/6, और 1/6 आया तो प्रारंभिक कीमत मान लेता हूं 6 रुपए प्रति केजी थी, तो वर्तमान में क्या वृद्धि हुई या कमी, वृद्धि हुई, तो क्या 6 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगी, 6 और 1 कितना, वर्तमान में जो कीमत हुई वो वर्तमान में कितना हो रही है, क्या 7 हो रही है क्या। खपत में ध्यान देना एक बार, खपत में क्या 20% की कमी कर दी गई, और प्रारंभिक खपत को 20% को अगर आप लोग चेंज करते हो तो 1/5 लिखते हो, और क्या मुझे बताओ प्रारंभिक जो खपत है उसको 5 मान लोगे तो वर्तमान में कितना, 5 में से 1 कम करोगे तो कितना आएगी, क्या 4 आएगी, और यहां पहले जो खर्चा था वो 30 था और अब जो वर्तमान में जो खर्चा है वो कितना है 28 है क्या।
तो कितने की कमी हो रही है, और यहां भी कमी होके आ रही है, तो क्या कमी परसेंटेज निकालोगे, और यहां कितनी कमी हुई, क्या 30 और 28, पहले जो खर्चा 30 था अब जो 28 है, तो 2 की कमी हुई, और कितने पर हुई, 30 पर, गुणा में कितना, 100, 0 से 0, और यहाँ 20/3, और क्या मैं इसको 6 सही 2/3% की कमी को दर्शा सकता हूँ क्या। एक और क्वेश्चन, एक संख्या को 20% घटाया गया और फिर 80% बढ़ाया गया, तब संख्या में परिवर्तन ज्ञात करो। अब देखो कितना स्पीड से, जितना स्पीड से आप कर सकते हो उतना बैठे बैठे अपने स्थान पर बैठे बैठे करने की कोशिश करना, जहां आप लोग बैठे हो वहीं कोशिश करना। तो क्या 20% को 1/5 लिख सकते हो, तो 80% को कितना लिखोगे, पहले 4/5। और आप लोगों को पता है प्रारंभ में अगर संख्या के अगर यहाँ वैल्यू में जो चेंजमेंट हुआ, पहले कितना 5, और यहाँ वर्तमान केस कितना होके आ रहा है, यहाँ घटाया गया तो कितना हो गया 4। प्रारंभ में फिर दोबारा चेंजमेंट हुआ तो प्रारंभ में कितना 5, जो परिणाम जो प्राप्त हुआ वही चेंज हो रहा है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। तो क्या प्रारंभ में कितना 5 और वर्तमान केस में कितना हो गया, क्या 9 हो गया क्या। गुणा करवा दो दोनों को, 9 चौक कितना 36, 5 5 कितना 25, और क्या कितने की वृद्धि होके आ रही है, और मुझे बताओ आप लोग क्या 11 की वृद्धि हुई क्या, अब वृद्धि होके आई, और वृद्धि परसेंट बराबर 11 की वृद्धि और कितने पर हुई 25 पर, गुणा में कितना 100, 25 से कितनी बार गया 4 बार, और कितना परसेंट वृद्धि होगी 44% वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु की कीमत P% बढ़ जाती है तथा बाद में P% घट जाती है। यदि घटने की तुरंत पश्चात या तुरंत वस्तु की कीमत है वो ₹1 दी हुई है, तो वस्तु की मूल कीमत पूछी है और वस्तु की मूल कीमत आपको निकालनी है। तो क्या करोगे, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास में। तो सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताओ, क्या मैं P% को P/100 लिख सकता हूं क्या। मैं 3 क्वेश्चन लगातार वही करवा चुका हूं उसी टाइप से, परंतु एक बार लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करके ये क्वेश्चन करवाया है। तो क्या P% बराबर क्या P/100 लिख सकते हो क्या, क्योंकि जहां परसेंटेज का जिक्र होगा वहां क्या करोगे, बटा में 100 जरूर लगाओगे। तो एक बात ध्यान दो, प्रारंभिक कंडीशन में और ये वर्तमान कंडीशन में, प्रारंभिक कंडीशन में अगर मैं 100 मान लेता हूं, संख्या में परिवर्तन से पहले अगर मैं 100 मान लेता हूं, तो वर्तमान कंडीशन में कितना होगा, क्या 100 प्लस में P होगा क्या। अगली ही बार क्या मुझे बताओ, चेंजमेंट के बाद क्या यहां पर ये इस केस में क्या 100 अगर आप लोग मानोगे तो क्या ये 100 माइनस P होगा क्या। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्रारंभिक कंडीशन में संख्या को कितना मानोगे आप लोग, क्या 10,000, और वर्तमान कंडीशन में क्या 100 प्लस में P, और क्या 100 माइनस P मानोगे क्या। अगली बार आपको दिया हुआ क्या था, अपन ने जो एक्सेप्टेड किया, अपन ने जो माना है उसके अकॉर्डिंग वर्तमान केस में परिणाम ये हुआ, परंतु साथ ही क्वेश्चन में क्या बोला गया कि घटने के तुरंत बाद वस्तु की कीमत, यानी ये 2 जब चेंजमेंट हो गए थे आपके पास में, उसके पश्चात वस्तु की जो कीमत थी वो ₹1 थी। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता क्या कि ये भी वर्तमान कीमत है और ये 2 चेंजमेंट के बाद की कीमत है, और क्या यहां पर भी वही कीमत है क्या। मुझे बताओ क्या इन दोनों बातों को मैं बराबर रख सकता हूं क्या, और बराबर रखोगे तो क्या लिखोगे 100 प्लस में P, और क्या इसको गुणा करवा के लिख देता हूं रे, तो कितना आएगा 10,000, और क्या दोनों को A प्लस बी और A माइनस बी बराबर एक, यहां पे फॉर्मूला भी लिख देता हूं एक बार, अगर डायरेक्ट कोई लिख रहा है तो A प्लस बी और A माइनस बी बराबर A² माइनस B² होता है, ये हमेशा याद रखना, नहीं ध्यान में है वो रख लेना। अगर कोई स्टूडेंट दोनों क्वेश्चन को वैसे अगर नहीं ध्यान है तो खोल लेगा, ठीक है। तो क्या करोगे 10,000 और माइनस क्या P², क्या मैं बराबर 1 रख सकता हूं क्या। तो 1 इकाई की वैल्यू निकालोगे, और 1 इकाई की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या मेरे पास 1 इकाई की वैल्यू 1 में क्या, यहां 10,000 माइनस P² आएगी क्या। और अपने को निकालना क्या है, प्रारंभिक कंडीशन में, यानी वस्तु की मूल कीमत, प्रारंभिक का मतलब यहां वस्तु की मूल कीमत की बात कर रहा है, और मूल कीमत निकालोगे, और अपने पास अपने माननी कितनी है, क्या 10,000 माननी क्या। और जब आपने 10,000 मानी, ये तो 1 इकाई का मान है, तो 10,000 इकाई का मान कितना होगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर रख देता हूं, क्या 10,000 इकाई का जो मान होगा, 10,000 इकाई का जो मान होगा वो क्या होगा मेरे पास 1 में कितना 10,000 माइनस P², और क्या इंटू में 10,000 होगा क्या।
क्या इंटू में 10,000 होगा क्या? तो क्या करोगे मुझे बताओ, ये वाला ऑप्शन कौन से में दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्या ये सी नंबर ऑप्शन आपका राइट है क्या? तो सी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। तो अगला क्वेश्चन ध्यान दो एक बार, दो संख्याओं का योग 520 है। जहां टाइप की शुरुआत छोटे छोटे क्वेश्चनों से कर रहा हूं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्याएं बराबर प्राप्त होती। छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे करोगे? एक बार मान लेता हूं मेरे पास किसी भी नंबर का जिक्र नहीं किया गया यहां पर, वो नंबर आपको स्वयं को निकालना है। एक बार समझने की कोशिश करना, अगर मैं एक संख्या को मैं अक्ष मान लेता हूं और इसका कोई दूसरा तरीका भी नहीं है, एक संख्या को अक्ष मानना तो क्या दूसरी संख्या को वाई मानना पड़ेगा क्या? अभी इन संख्याओं को बराबर थोड़ी बोल रखा है, नहीं तो जरूरत ही नहीं होती, छोटी और बड़ी क्या दोनों बराबर ऑलरेडी थी। तो एक संख्या को अक्ष और दूसरी संख्या को वाई मान लिया। मान लेता हूं यहां पर x जो संख्या है उसमें 4% की कमी हुई। x में अगर 4% की कमी हुई तो क्या x का 96% ही होगा क्या? दूसरी बार क्या बोला गया? और छोटी संख्या में 12% की, बड़ी संख्या में 4% की, यानी बोल ही रखा है x बड़ा है y से, ये बोल रखा ऑलरेडी, सॉरी। तो क्या करोगे? छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई, छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई तो क्या छोटी संख्या y है और 12% की वृद्धि होगी तो क्या 112 होगा क्या? और यहां अगर ये दोनों बातें, ये परिवर्तन के पश्चात ये दोनों की दोनों जो संख्याएं हैं वो आपस में बराबर है और यहां परसेंट से परसेंट कट जाएगा, काट सकता हूं बराबर में है तो, और ये तरीका समझाया हुआ है। और क्या होगा? 96x बराबर 112y के, तो क्या रेशियो परस्पर बदल जाते हैं और x और y का जो रेशियो होगा वो क्या 112 और क्या 96 होगा क्या? समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? कैसे लिखा है वो एक बार मैं फिर समझा देता हूं, यानी 96x बराबर 112y के, ऐसा लिखा हुआ आपके पास में। तो क्या मैं इस y को यहां नीचे उठाकर ला सकता हूं? तो क्या 96x अपॉन में y बराबर 112 है क्या? x अपॉन में y बराबर, क्या इस 96 नीचे जा सकता है क्या? 112 अपॉन में कितना? 96। काटोगे थोड़ा रेशियो थोड़ा आसान करोगे तो यहां 16 से कट रहा है क्या? 16 7 112 और 16 6 कितना? 96। क्या इन दोनों का जो रेशियो आया क्या वो 7:6 है क्या? तो 13 इकाई इन दोनों का सम अपने को दिया हुआ है और क्या 520 की वैल्यू दे रखी है क्या? और 520 दिया हुआ है और इन दोनों का जो सम है वो कितना? 13 इकाई बराबर 520 है, तो एक का मान कितना होगा भाई? 13 चौक 52 और कितना आएगा? 40। और एक इकाई का मान जब 40 है, जब आपको छोटी संख्या निकालनी है तो 6 इंटू में 40, और यहां अगर बड़ी संख्या निकालनी होती तो 7 चौक कितना? 28 और 200 कितना? 80। एक बार ये रेशियो मैंने अभी बताया है, ये हमेशा याद रख लेना कि किस कंडीशन में ये रेशियो चेंज होते हैं, ये हमेशा याद रखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार, पहली संख्या और तीसरी संख्या, पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 से 1/3% कम है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना % अधिक है? अब एक बात ध्यान दो, इस 8 से 1/3 को या तो स्टूडेंट 100 मानकर हल करता है, जब रेशियो जब बनाता है या तो 100 मानकर हल करता है, या फिर क्या करेगा? इसको फ्रैक्शन में चेंज करेगा, यानी भिन्न में चेंज करेगा। और भिन्न में चेंज करेगा तो क्या मैं इसको 1/12 लिख सकता हूं क्या? और 1/12 लिखोगे तो यहां एक बात ध्यान दो, मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड का कंबाइंड रेशियो बनाना चाह रहा हूं। एक बार देखो, अगर मैं थर्ड नंबर को 12 मान लूं तो क्या फर्स्ट नंबर 11 होगा क्या? क्या बोला गया? पहली संख्या तीसरी से कम है तो 12 ये है, तो ये कितना होगा? 11। अगली बार दूसरी और तीसरी का जो अनुपात दिया हुआ है वो 15:16 दिया हुआ है। अब देखो, या तो 16 इकाई की वैल्यू 12 रख के 15 का मान निकाल लो, या फिर क्या करो, एक काम करो, एक ऐसी संख्या से गुणा करवा दो ताकि ये 16 से आसानी पूर्वक कट जाए और बस ये रेशियो थोड़ा सा बड़ा होकर आ जाएगा। और 11 4 कितना? 44। और क्या मैं इसको रेशियो को 44 और 48 भी तो लिख सकता हूं क्या?
अब 16 इकाई की वैल्यू एक बार यहां पर कितना है, अगर कंबाइंड रेशियो बनाओगे तो 16 की वैल्यू कितना है 48, तो 1 की वैल्यू कितना आएगी, क्या 3 आएगी क्या, और 1 की वैल्यू जब 3 है तो 15 की वैल्यू कितना होगी, क्या 45, और यही तो कंबाइंड रेशियो होगा या नहीं होगा। और कंबाइंड रेशियो है 44, 45 और 48, और इन दोनों संख्याओं का जो औसत, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इन दोनों संख्याओं का औसत दूसरी संख्या से कितना % अधिक है, ये आपसे पूछा गया था। तो इन दोनों संख्याओं का औसत कितना होगा, क्या सम में 2 का भाग दोगे वही तो औसत होगा क्या, तो औसत कितना आया 46, और यहां इससे कितना % अधिक है मुझे बताओ, ये निकालना है। तो कितने पर 1 अधिक है, कितने पर है 45 पर, गुणा में कितना 100, और 5 से 9 बार गया और 5 से 20 बार गया, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 दूनी कितना 18, 2.22%, 2.22% के इक्वल होगा। देखो अगला क्वेश्चन, यदि m का m% प्लस n का n% बराबर है तो 2% ऑफ m और इंटू n के, यानी क्या बोला गया, m का तो m% और n का n% बराबर है किसके, mn के 2% के बराबर है, तो m का कितना % n है ये आपसे पूछा गया था। क्या बोला गया है, m का m%, और m का m% निकालोगे तो क्या m गुणा m, क्या मैं बटा में 100 लगा दूं क्या, प्लस n गुणा n बटा में कितना 100, और क्या वो बराबर है mn इंटू में कितना 2 बटा में 100 के बराबर है क्या। और मुझे बताओ यहां एलसीएम लेके सोल्व करोगे या फिर नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा क्या, तो यहां कितना होगा m² प्लस n² बराबर 2mn के बराबर हुआ क्या। मुझे बताओ ये इधर से इधर लूं तो ये माइनस का कर सकता हूं क्या, तो क्या करोगे m² प्लस n² माइनस 2mn बराबर क्या 0 भी तो लिख सकता हूं। और मुझे ये बताओ क्या ये जो है ये एलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी का एक होल स्क्वायर है, तो क्या आपको पता नहीं तो मैं लिख देता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab के बराबर होता है क्या, और क्या यही दिया हुआ है क्या, तो क्या मैं इसको m माइनस n का होल स्क्वायर बराबर क्या 0 लिख सकता हूं क्या, तो क्या m बराबर क्या n भी लिख सकते हो क्या, होल स्क्वायर उठाओगे यहां से तो क्या m माइनस n बराबर 0 बचेगा, तो यहां क्या होगा m बराबर क्या n आएगा क्या, और जब m बराबर है n के, और अब यहां तो आपको ये बोला गया था तो कितना % n के है, तो क्या बोला गया, तो m का कितना % n है, तो क्या मुझे बताओ ये दोनों बातें बराबर है, और बराबर हो तो क्या 100% होगा क्या, तो अपना आंसर क्या होगा 100%। यदि 120 को x% घटाने पर परिणाम 40 को x% बढ़ाने पर परिणाम के समान है, पर तो 180 का x प्लस 20% 210 के x% से कितना कम है, और ऑप्शन दिए हुए हैं 4। तो सबसे पहली चीज 120 को x% घटाना है, तो 120 का x% घटाओगे तो क्या मैक्सिमम जो नंबर होता है वो हमेशा अपने आप में 100% होता है, तो क्या यहां घटाओगे तो 100 माइनस x लिखोगे क्या। अगली बार ध्यान दो ये परसेंटेज में है तो 100 माइनस x%, ये इंटू में साइन, ठीक है, और बराबर होगा किसके 40 इंटू में किसका 100 प्लस में क्या x% के बराबर हुआ क्या, और यहां परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और 40 से एक बार और 40 से कितनी बार 3 बार, कितना आएगा यहां कितना 300 माइनस 3x, कोष्टक सोल्व करोगे 300 माइनस 3x, क्या वो बराबर है क्या 100 प्लस x के। एक काम कर लो, या तो x को उस तरफ ले लो या संख्या को क्या करोगे उस तरफ ले लो, दोनों में से कोई भी एक काम कर लो। तो यहां x को उधर लोगे तो क्या x ये प्लस का था और ये माइनस का उधर जाके प्लस का, कितना हो गया 4x, और ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो कितना होगा क्या 200 आया क्या, तो 4x की वैल्यू 200, तो x की वैल्यू कितना है ये क्या 50 आ रही है क्या, x की वैल्यू 50। अब आगे क्या बोला गया 180 का x प्लस 20%, 210 के x% से कितना % कम है, तो मुझे बताओ 180 का
x प्लस 20% करोगे और x की वैल्यू तो आपके पास 50 है क्या, और यहां 180 का x की वैल्यू 50 आ रही है, तो 180 प्लस में 180 इंटू में कितना, क्या 70 होगा, 70% निकालोगे क्या, और 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 8 7 56 और कितना बचा 5 और 7 एकम 7, 7 और 5 कितना होगा 12, क्या 126 आया क्या, और 210 का x% निकालोगे यानी 50% और क्या 50% निकालोगे तो कितना आएगा, क्या 2 से कितनी बार गया 105 बार और कितना आएगा 105 आएगा क्या, तो कितना कम होके आ रहा है, क्या इन दोनों के रेशियो की बात तो कर रहे हो, तो कितना कम होके आएगा, और मुझे बताओ सॉरी ये कम नहीं अधिक होगा, तो क्या करोगे, कितना होके आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, क्या 21 आ रहा है क्या, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे और वो कितना होके आया 21, और कितने से कम है 126 से, और इनटू में कितना 100, और यहां कितनी बार जा रहा है, यहां 3 से काटोगे 3 चौक 12 और 3 से कितनी बार गया 2 बार 42 बार, और 3 से कितनी बार गया 7 बार, और 7 से कितनी बार गया 6 बार, और 100 में 6 का भाग दोगे और यहां कितना आएगा, यानी 50/3, इसका मतलब कितना हुआ 16 सही 2 बटा कितना 3%। देखो अब नेक्स्ट जो होगा वो अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे इसी के संदर्भ में, परंतु अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो और अगर क्वेश्चंस आपको अच्छा लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, और लाइक और कमेंट करके हमें अवश्य बताते रहें कि हमने किस प्रकार का कंटेंट आपको दिया है, और अगर आपको एग्जाम्पल्स के लिए अगर जाना है तो हमारे विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां आपको PDF मिल जाएगी क्वेश्चंस को हल करने के लिए। धन्यवाद।